हेलो दोस्तों, गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर अपन 30 दिन के अंदर कंप्लीट रीजनिंग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज अपन पहले बेसिक्स जो है रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं, उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर देखो एसएससी जीडी के अंदर जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो है, सबसे पहला टॉपिक आपका होगा अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला जो है ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके अंदर आपको अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक आपका होगा वो होगा कोडिंग डिकोडिंग, या यूं बोल सकते हैं सांकेतिक भाषा। कोडिंग डिकोडिंग ये आपका दूसरा चैप्टर होगा, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे कि किसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द को ये लिखा जाता है तो इसको यानी उस लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक आपका होगा वो है आपका दिशा परीक्षण। तीसरा टॉपिक आपका दिशा परीक्षण। इस टॉपिक के अंदर दिशा से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से संबंधित। ठीक है, चौथा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर वो है रक्त संबंध। रक्त संबंध, इस टॉपिक के अंदर रक्त से संबंधित अपने जितने भी रिलेशंस होते हैं उनको पहेलियों के माध्यम से आपको बताया जाएगा, और उनके एक दूसरे का रिलेशन आपसे पूछेंगे। जैसे पूछ लिया कि बताओ आपकी माता के पिता के साथ आपका क्या रिलेशन होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको रक्त संबंध में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो है आपका श्रृंखला टॉपिक, सीरीज। श्रृंखला जो टॉपिक, इसके अंदर आपको श्रृंखला से संबंधित कोई अंक दे दिए, अंक की श्रृंखला चल रही है, नेक्स्ट आने वाला पद पूछ सकता है, एक श्रृंखला दी गई उसमें से गलत पद आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक टॉपिक इसके अंदर देखने को मिलेगा वो है लुप्त संख्या। लुप्त संख्या ये जो टॉपिक है ये श्रृंखला का ही दूसरा पार्ट है, बस इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक आकृतियों के अंदर बंद करके दिया जाता है। श्रृंखलाएं चले लेकिन आकृति के अंदर बंद कर दिया जाए, वो लुप्त संख्या से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद एक जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो टॉपिक है आपका पासा। पासा, डाइस जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक होगा कि घन व घनाभ। घन व घनाभ ये टॉपिक आपको रीजनिंग के अंदर देखने वाले, जिसका अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद 9 नंबर जो टॉपिक होगा आपका वो आपका क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट, यानी कि इसमें क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे जैसे आपको कहा जाए कि कतार में अमित का बाएं से स्थानीय है, अमित का दाएं से स्थानीय, बताओ कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या, या आपको कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या दे दी जाए, किसी एक तरफ से स्थान दे दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना हो, वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको क्रम परीक्षण के अंदर। इसके बाद एक टॉपिक आपका आएगा वो है सादृश्यता। सादृश्यता, एनालॉजी जिसको बोलते हैं। इसमें आपको सिमिलरिटी देखने, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, एक आपको गायब होगा, वो आपको बताना कि यहाँ आने वाला, यानी ए और बी के बीच में जो रिलेशन होगा वही सी और डी के बीच में आपको दर्शाना होता है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ऑड वन आउट भी इसको बोल सकते हैं, यानी 4 ऑप्शन देंगे, बेमेल छाड़ना है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन किसी ना किसी रूप में समान होंगे, एक जो भिन्न होगा वो भिन्न आपको बताना है कि इसमें से भिन्न कौन सा है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो है न्याय निगमन। न्याय निगमन, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं जैसे आपको कहा जाए कि सभी कलम पेंसिल हैं, सभी पेंसिल मार्कर हैं, इस तरह के क्वेश्चन फिर निष्कर्ष दिया जाता है। आपको पूछेगा दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको न्याय निगमन में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, बोर्डमास रूल पर आधारित जो टॉपिक आता है आपका वो है गणितीय संक्रिया। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आपका है वो है वेन आरेख। वेन आरेख, कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे जिनको एक बंद आकृति के अंदर दर्शाना होता है, वो क्वेश्चन आएंगे वेन आरेख के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक अपन अध्ययन करेंगे वो है बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्था,
बैठक व्यवस्था, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा आकृतियों की गणना करना, आकृति की गणना, जिसमें आपको आयत की संख्या, त्रिभुज की संख्या, वर्गों की संख्या को काउंट करना है। एक आकृति बनाकर जिसमें कितने आयत हैं, कितने वर्ग है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आकृतियों की गणना करना। एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर छिपी आकृति का पता करना, छिपी आकृति का पता करना, छिपी आकृति का पता करना, यानी कि आपको एक आकृति दी जाएगी, प्रश्न आकृति, 4 ऑप्शन में होंगे, आपको देखना है जो प्रश्न आकृति है वो कौन से ऑप्शन में निहित है, कौन से ऑप्शन में छिपी, वो पता करना आपको। अगला जो टॉपिक आपका होगा वो है आकृति को पूरा करना, आकृति को पूरा करना। इसमें क्या होगा कि एक अधूरी आकृति दी जाएगी, एक आकृति जिसके 4 पार्ट होंगे, 3 पार्ट बने हुए होंगे, एक पार्ट होगा जो आपको पूरा करना है, जो जिस ऑप्शन में होगा वो आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन जो है इस आकृति को कंप्लीट करेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आकृति को पूरा करने में मिलेंगे। अगला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो है कागज काटना व मोड़ना, कागज काटना व मोड़ना, इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद एक जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो है दर्पण व जल प्रतिबिंब, दर्पण व जल प्रतिबिंब। अगला जो टॉपिक आपका होगा वो है कथन व निष्कर्ष, जिसमें आपको एक कथन दिया जाएगा, उसके ऊपर निष्कर्ष दिए जाएंगे, दिए गए कथन जो है उसको कथन को आधार मानते हुए बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। उसके बाद जो टॉपिक आपका आएगा वो कथन पूर्व धारणा, कथन पूर्व धारणा, यानी ये कथन दिया गया है उसके ऊपर धारणाएं दी जाएंगी कि कौन से कथन के आधार पर कौन सी पूर्व धारणा इसके अंदर निहित है, कौन कौन सी धारणाएं, अनुमान बोल सकते हो, पूर्वानुमान बोल सकते हो, ये एक ही बात है, पूर्व धारणा बोल दो, अनुमान बोल दो, पूर्वानुमान बोल दो, ये सारे इसी के नाम होते हैं। अगला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो है कथन व तर्क। देखो निष्कर्ष होता है रिजल्ट निकालना, एक कथन के ऊपर अपना तर्क देते हैं, गुरु ऐसा कर लो, वो ऐसा कर लो, तर्क देना, ठीक है, अपनी राय देना, वो आएंगे कथन व तर्क के अंदर। इतने टॉपिकों का अध्ययन अगले 30 दिन के अंदर अपन करने वाले हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से। हर एक टॉपिक को बेसिक से हाई लेवल तक इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, ये सारे जितने टॉपिक आपको मैंने दिए सारे के सारे अपने को पढ़ने। आज जो टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है अंग्रेजी वर्णमाला। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, घड़ी और वो पढ़ा देंगे। दो टॉपिक और भी देख सकते हो आप, एक 24 नंबर जो टॉपिक है आपका वो एक हो जाएगा घड़ी, और 25 नंबर आपका टॉपिक है कैलेंडर। ये 25 टॉपिकों का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप अंग्रेजी वर्णमाला। सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपका अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्फाबेट। जैसे देखो इसके नाम से प्रतीत हो रहा है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला आप सभी लोग जानते हो, ए से लेकर जेड तक की जो अक्षर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है। कहां से कहां तक के अक्षर? ए से लेकर के जेड तक की जो एबीसीडी है वो अंग्रेजी वर्णमाला कहलाती है। देखो इसमें दो छोर होते हैं, ये जो छोर होता है ये होता है बायां छोर, लेफ्ट, जिसको अपन बोलते हैं, ये होता है अपना लेफ्ट। ठीक है, जेड की तरफ से स्टार्ट करें तो ये क्या होता है? राइट, यानी कि इसको बोलते हैं दायां, और ये हिंदी में होता है बायां। आपको कहा जाए कि बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा तो किधर से गिनना स्टार्ट करेंगे? ए की तरफ से। तो पहला अक्षर ए, दूसरा बी, तीसरा सी। यदि आपको कहा जाए कि दाईं साइड से तीसरा अक्षर, इसका मतलब जेड की तरफ से गिनती स्टार्ट करनी है, पहला जेड, दूसरा वाई और तीसरा एक्स।
क्लियर है। लेकिन मान लो किसी पर्टिकुलर अक्षर बीच में, यहां मान लो कोई अक्षर एक है पी, अब इस अक्षर के बाएं जाना है, तो इस अक्षर का जो बायां होगा वो इधर वाला होगा, इस साइड जाना होगा। अगर पहले बाएं से तो शुरुआत ए से करोगे, लेकिन बाएं से शत्रुआत के बाएं, यानी कि अब इसका ये वाला क्या होगा, बायां होगा, और इसके दाएं जाना हो तो ये दाएं। यानी कि ये जो क्रम होता है ये बाएं से दाएं क्रम होता है, ये दाएं से बाएं ओर होता है। क्लियर। तो अंग्रेजी वर्णमाला की जो आपने 26 अक्षर देख रखे हैं ए से लेकर जेड तक, अब क्या करना होता है, इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो याद करनी है। जैसे लेफ्ट साइड से एक नंबर पर जो अक्षर होता है वो कौन सा है, ए। ऐसे ही चलते हैं तो जेड जो है कौन सा अक्षर हो जाएगा, 26वां अक्षर हो गया। यानी बाएं से पहला अक्षर ए, दूसरा बी, ऐसे जेड कौन सा अक्षर हो गया, 26वां। तो अपने को क्या करना है कि इनकी सबकी प्लेस वैल्यू याद करनी है, बाएं साइड से भी और दाएं साइड से भी, ठीक है ना। तो बाएं इनकी जो प्लेस वैल्यू याद करने के लिए आपके सामने जो ट्रिक्स है वो ये है, एक शब्द लेना आपको इजोटी। इस इजोटी शब्द की सहायता से आपको बाईं ओर से सभी 26 अक्षर याद करवा देंगे। कैसे कि सर इजोटी शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है, 5। पहला 5 पर, दूसरा 10 पर, ये 15 पर, ये 20 पर, और ये कितने पर है, 25 पर। क्लियर है। 5, 10, 15, 20 और 25, 5 अक्षर याद हो गए। कौन कौन से, ई, जे, ओ, टी और वाई। इन 5 की सहायता से हम अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर याद करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मेरे से पूछ लिया गया कि बताओ बाईं साइड से 7वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं साइड से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक तो तरीका हमारे पास ये कि एक एक एबीसीडी गिने पर, या मेरे को पता है कि सर 5वां अक्षर तो क्या होता है, ई होता है, कौन सा चाहिए, 7वां। तो 5 में कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा, यानी ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, तो 7वां अक्षर आपका क्या हो गया, जी हो गया। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि बताओ बाईं साइड से जो 22वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा, तो सर 22 से 22वां, 20 पर क्या आता है, टी आता है। जब 20 पर टी आता है तो 21 पर कौन सा होगा, यू, और 22 पर क्या हो गया, वी। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि बताओ बाईं साइड से 13वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं साइड से 13वां, सर 15 पर तो ओ आता है, 15 पर कौन सा आता है, ओ। हमें 13वां चाहिए तो कितना कम करना होगा, 2, एक कम किया 15 से एम, और 2 कम किया तो एम, यानी बाईं साइड से जो 13वां अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इस प्रकार आप इन 5 की सहायता से पूरे के पूरे 26 अक्षर आराम से याद कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि इन देखो इनके बीच में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर। फिर डायरेक्ट अपन 5 तक पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट 10, 15, 20, 25। अब कोई पूछ ले सर बाएं से 23वां अक्षर, एक तो अपन ए से स्टार्ट करके 23 अक्षर गिने, या हम डायरेक्ट पहुंच जाए सर 20 तक, तो पता है 20 क्या आता है, 3। अब 3 ही जोड़ना पड़ा, एक तो 3 ही जोड़ा और एक 23 जोड़ के ला, टाइम बचेगा अपना। क्लियर है। तो ये आपको यदि बाएं से क्रम याद हो जाता है तो दाएं से याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, और आसानी से याद कर सकते हो। कैसे, आपको यदि बाएं से याद है और आपको दाएं से याद करना हो तो दिए गए अक्षर के बाएं मान को कितने में से घटा दो, 27 में से घटा दो। जैसे आपको पूछ लिया कि बताओ राइट साइड से जो 13वां अक्षर है वो कौन सा होगा, राइट साइड से 13वां, तो कुछ नहीं करना, इसको कितने में से घटा दो, 27 में से, कितना बचा, 14। किस साइड से बता दो, लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से 14वां अक्षर क्या होता है, एन। क्लियर। तो आपको यदि लेफ्ट साइड से मान याद है तो राइट साइड से याद करने के लिए क्या करोगे, दिए गए अक्षर के बाएं मान को कितने में से घटा दो, 27 में से घटा दो, या फिर दायां मान दे रखा है तो 27 में से घटा करके उसको बाएं तरफ से बता दो। क्लियर। ये तो है आपका बाएं तरफ से मान व दाएं तरफ से मान। एक आता है विपरीत अक्षर। तो विपरीत अक्षर का क्या होता है कि दो अपोजिट अक्षरों का जो योग होगा वो हमेशा कितना होगा, 27 होता है। जैसे कौन सा अक्षर किसके अपोजिट है वो देखते हैं। विपरीत अक्षर की यदि हम बात करें तो देखो विपरीत अक्षर में सबसे पहले आप अल्फाबेट लिखेंगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम।
स्टार्ट करो, NOPQRSTUVWXY और Z। देखो जो अक्षर जिसके अपोजिट में आ रहा है वही उसका विपरीत अक्षर। जैसे आपसे पूछा सर ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए के सामने कौन सा अक्षर है, जेड, तो ए का अपोजिट हो गया जेड और जेड का अपोजिट ए। यदि इसको याद करना चाहे तो अपन किस प्रकार करेंगे, एक वर्ड ले सकते हो आप आज वर्ड से याद कर सकते हो, या फिर इसको आप याद कर सकते हो आजाद वर्ड से। अपने को याद करना है कि ए का अपोजिट क्या होता है। सर आज में कौन कौन से अक्षर है, ए और जेड, यानी ए का अपोजिट हो गया जेड, जेड का अपोजिट हो गया ए। ऐसे आपको याद करना है बी का अपोजिट। सर बी के सामने अक्षर कौन सा है, वाई, यानी बी का जो विपरीत अक्षर होगा वो कौन सा होगा, वाई होगा, और वाई का विपरीत अक्षर क्या होगा, बी। सर याद कैसे करें, तो इसको याद रख सकते हो आप बाय शब्द से, बाय शब्द से याद रख सकते हो, या फिर इसको बॉय वर्ड से भी याद किया जा सकता है। किस वर्ड से याद किया जा सकता है, बाय शब्द या बॉय शब्द से। अगला जो अपने सामने है वो है सी के सामने क्या लिखा गया, एक्स, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स का पूछे तो सी हो जाएगा। याद रखने के लिए शब्द क्या लोगे, तो सर करक्स वर्ड है, करक्स वर्ड से अपन इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि करक्स शब्द में सी और एक्स दोनों की ध्वनि प्रतीत हो रही। तो अपने को याद है, जैसे नाम आएगा करक्स, याद आ जाएगा सी का क्या है, एक्स, एक्स का अपोजिट क्या है, सी। उसके बाद देखो डी का, तो देखो यदि डी डब्ल्यू को याद करो, डी के सामने डब्ल्यू लिखा है, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस डी को याद करना चाहो तो गर्मियों में याद करो तो ड्यू से याद कर लेना, क्योंकि ड्यू बहुत ज्यादा पीते हो तो याद आ जाएगा ड्यू में डी डब्ल्यू दोनों है, ठीक है। और यदि सर्दियों में याद कर रहे हो तो सर्दियों में दूध की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो दूध वाले से याद कर लेंगे, ठीक है ना। दूध वाला में दोनों में क्या गया, डी और डब्ल्यू हो गया। ऐसे आपको ई और वी से याद करना है, तो इवनिंग शब्द से याद कर सकते हो, या फिर इसको आप याद करना चाहो तो एक लव वर्ड से भी याद कर सकते हो। इस वर्ड में क्या होगा कि आपको दो पेयर अपोजिट के याद हो जाएंगे, ई का अपोजिट वी और वी का अपोजिट ई। एल भी अपोजिट होता है किसका, ओ का ओ होता है, एल का, ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ और यू को याद करना चाहे क्या हो जाएगा, फ्लू याद सकते हो, फ्लू में नहीं आएगा, फ्लू हो सकता है, या फिर इसको याद करो आप फादर अंकल। किस प्रकार याद करोगे, फादर अंकल वर्ड से याद कर सकते हो। आगे याद करें जीटी, याद रखने के लिए वर्ड कौन सा काम में लोगे, जीटी रोड, जीटी रोड से इसको याद कर सकते हो। अगला याद करना सर एच और एस का, एच और एस को याद करने के लिए क्या लोगे सर, हाई स्कूल, क्या लोगे, हाई स्कूल। अब कोई कहते गुरुजी हम तो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, तो आप हरभजन सिंह से याद रख सकते हो, ठीक है ना। आप सॉन्ग में ज्यादा रुचि रखते हो तो हनी सिंह से याद रख सकते हो। लेकिन हमें क्या है, याद रखना है कि एच का अपोजिट क्या होता है, एस, और एस का अपोजिट क्या होता है, एच। ना तो हरभजन को याद रखना ना हनी सिंह को याद रखना, आपने याद हो चाहे एच को अपोजिट एस और एस को अपोजिट एच, वो चाहे कहीं भी याद हो, क्लियर। उसके बाद आता है आई का अपोजिट, तो सर आई का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से इसको याद किया जा सकता है। जेक्यू को जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन से याद इसको कर सकते हो आप, या फिर इसको आप जैकलिन वर्ड से भी याद कर सकते हो। जैकलिन जानते हो ना, हाँ जैकलिन को जानते हो सारे, और किसी को जानो या ना जानो, ठीक है। उसके बाद देखो के और पी को कैसे याद रखोगे सर, काला पानी, कैसे याद रखोगे, काला पानी। एल और ओ को अभी आपको बताया था लव वर्ड से याद इसको रख सकते हो, और एम एन को रखोगे आप मैन शब्द से इसको याद रख सकते हो, क्लियर है। तो यह है आपके अपोजिट लेटर। दो विपरीत अक्षरों का जो योग है वो हमेशा 27 होगा, चाहे कोई भी दो विपरीत अक्षर उठा के देख सकते हो। जैसे आपको पता है कि बाईं तरफ से पहला अक्षर ए होता है, 26वां क्या होता है, जब दोनों का योग किया कितना आ गया, 27। कोई भी उठाए, जैसे एफ है बाईं तरफ से 6 नंबर पर यू आता है 21 पर, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा।
क्लियर है? ये तो जानकारी थी अल्फाबेट टॉपिक की बेसिक जानकारी, जिसमें आपने सीखा बाएं से मान याद करना, दाएं से मान याद करना और विपरीत अक्षर। क्लियर? अब देखो इसके अंदर एक थोड़ा सा नियम होता है, मेथड जिसको बोल सकते हैं, किस मेथड से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसके अंदर। तो देखो आपको यदि क्वेश्चन में जो है बाईं तरफ पोजीशन, दोनों पोजीशन जो दे रखी हैं वो बाएं और बायां मान दे रखा हो, बाएं तरफ से पोजीशन दे रखी हो, तो क्या करना है, दिया गया मान आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यदि आपको दोनों पोजीशन दाईं तरफ से दे रखी है, दायां मान दे रखा है, तो भी मान क्या होगा, माइनस होगा। यदि क्वेश्चन में पहले आपको पोजीशन दे रखी है बाईं तरफ से, फिर आपको पोजीशन दे रखी है दाईं तरफ से, तब दिया गया मान आपस में क्या होगा, प्लस होगा। यदि क्वेश्चन में आपको पहले मान दायां दे रखा हो, उसके बाद आपको मान बायां दे रखा हो, तो क्या करोगे, दिए गए मान को आप पॉजिटिव यानी प्लस करोगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि सेम प्रकृति है, यानी दोनों मान बायां बायां है या दायां दायां सेम है, तो मान क्या होगा, माइनस होगा। और विपरीत प्रकृति यानी बायां दायां हो या दायां बायां हो, तो क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी कोई डाउट? अब अपन पढ़ते हैं आगे टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट है इसकी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा अक्षर होगा, चौथा अक्षर होगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है। एक तो तरीका ये है कि सर बाएं तरफ से 10वां अक्षर, तो आप बेसिक से करोगे तो किस प्रकार करोगे, सर 10 अक्षर गिने इस प्रकार, और 10वां अक्षर हमारा क्या आएगा, जे आएगा। ठीक है, कह रहा बाएं से 10वें अक्षर जे के बाएं चौथा। अब इसका बाएं तरफ जाना तो इसका बायां क्या होगा, ये होगा। कितने अक्षर गिनने हैं, 4 अक्षर गिनने हैं। तो इसके बाद 4 अक्षर, जे से पहले देखो क्या आता है, आई आता है। ठीक है, उसके पहले क्या आता है, एच, उसके पहले क्या आता है, जी, और उसके पहले एफ। इसके 4 अक्षर गिनो, देखो 1 2 3 और 4, चौथा अक्षर क्या हो गया आपका, एफ है। ये तो है बेसिक से। ट्रिक के माध्यम से करना चाहो कैसे करोगे, सर बाईं तरफ से कौन सा अक्षर है, 10वां अक्षर। दोबारा दे रखा है बाईं तरफ से कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर। ये दिया ना, देखो आपको पहले मान बाईं तरफ से दिया, फिर मान आपको बाईं तरफ से दिया, तो सेम प्रकृति होने पर मान क्या होता है, माइनस होता है। 10 में से 4 घटाया, कितना बचा, 6 बच गया। कितना बचा, 6। सर किस साइड से बताना है, तो क्वेश्चन को हमेशा देखो आपको ये जो बताना होता है, ये उस साइड से बताना है जिस साइड क्वेश्चन में पहले बोली गई है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, पहले क्या बोला गया, बायां। तो आपको बताना है कि बाईं तरफ से जो छठा अक्षर होगा वो कौन सा होता है। तो सर बाईं तरफ से जो छठा अक्षर होता है वो कौन सा होता है, एफ होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, एफ होगा। क्लियर है तक? कोई डाउट किसी को? थोड़ी साइड डाल दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के, दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, 9वां अक्षर होगा।
ये सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा। तो देखो क्या करना है, ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे। सर दाईं तरफ से कौन सा अक्षर है? 21वां अक्षर। दाईं तरफ से कौन सा अक्षर है? 21वां अक्षर। के दाईं तरफ कौन सा अक्षर है? 9वां अक्षर। ठीक है, पहले दाईं तरफ से 21वां, उसके बाद दाईं तरफ से 9वां। सेम पोजीशन है ना, सेम पोजीशन में क्या होता है? माइनस होता है। सर 21 में से 9 घटाया, कितना बच गया? 12 बच गया। किस साइड से बताना है सर? राइट साइड से बताना है। आपको बताना है दाईं तरफ से 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो अभी आपको याद करवाया था कि 27 में से क्या घटा दो? 12 घटा दो। देखो 27 में से 12 घटाया तो कितना बच गया? 15। ये किस साइड से बताना है? लेफ्ट साइड से। यानी आपको बताना है लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर, और वो कौन सा होता है? ओ होता है। लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर क्या होता है? ओ। तो वो दाईं तरफ से कौन सा अक्षर होगा? 12वां अक्षर। जो भाई राइट साइड से जो 12 पर आ रहा है, वो आ रहा है ना, राइट साइड से जो 12 नंबर पर होगा वो बाएं तरफ से कितने नंबर पर होगा? 15 नंबर पर। यानी वो अक्षर कौन सा हो जाएगा? आपका ओ हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर होगा, दाएं चौथा अक्षर होगा, चौथा अक्षर होगा। अब की बार देखो इसने क्या किया, अब तक अंग्रेजी वर्णमाला पर चल रही थी, अब क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिख दिया जाए? विपरीत क्रम में। यानी कि अल्फाबेट होता है ए से जेड तक, उसको क्या लिखना है आपको? जेड से ए की तरफ लिखना है। ठीक है, यानी कि अब बाईं तरफ से जो पहला अक्षर हो गया वो कौन सा हो गया? जेड हो गया। और बाईं तरफ से जो 26वां अक्षर हो गया वो कौन सा हो गया? ए हो गया। क्लियर? अब इस वाली पोजीशन में हमें बताना है कि सर बाईं तरफ से, किस तरफ से? बाईं तरफ से कौन सा अक्षर है? 11वां अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर बताना है आपको? चौथा अक्षर बताना। कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो देखो अब की बार पहले पोजीशन बाईं तरफ से दे रखी है, उसके बाद पोजीशन दाईं तरफ से दे रखी है, ये दे रखी है ना। तो देखो अभी मैंने बताया था कि जब दोनों पोजीशन अलग अलग होती हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15। किस साइड से बताना है सर? जो क्वेश्चन में पहले बोला गया, क्वेश्चन में पहले लेफ्ट बोला गया ना, यानी आपको बताना है बाईं तरफ से 15वां अक्षर। अब आपको पता है सर बाईं तरफ से अल्फाबेट की बात करें तो बाएं से 15वां कौन सा होता है? ओ होता है ना। लेकिन सर अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिख दिया हमने? उल्टा करके लिख दिया। तो ओ का जो विपरीत होगा वो यहां आंसर आएगा, और ओ का विपरीत क्या होता है? एल होता है। तो बाईं तरफ से जो 15वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा? एल होगा। कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से
तो दाएं से 22वें अक्षर के, तो दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? 9वां अक्षर होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा। तो देखो आपको क्या करना है कि सर दाईं तरफ से दे रखा है कौन सा अक्षर है? 22वां। फिर दे रखा है दाईं तरफ से कौन सा? 9वां। दोनों सेम पोजीशन है ना? सेम पोजीशन में क्या होता है? माइनस होता है। 22 में से 9 घटाया, कितना बच गया सर? 22 में से 9 घटाया तो 13 बच गया। किस साइड से बताना है सर? राइट साइड से बताना है। किस साइड से बताना है? राइट साइड से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिख दिया जाए? विपरीत क्रम। यानी कि ABCD जो है ये वाली है, यही है ना Z2 है। तो देखो ये लेफ्ट साइड से क्रम होता है, ये राइट साइड से क्रम होता है, ये होता है ना। और जब अंग्रेजी वर्णमाला को आपने उल्टा लिख दिया है तो इधर से गिनती स्टार्ट करोगे, राइट साइड मतलब इधर से करोगे ना, और इधर से देखोगे तो सीधी ABCD प्रतीत हो रही है ना, सीधी हो रही है ना। और सीधी ABCD में 13वां अक्षर कौन सा होता था? M होता था। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो दाएं से 13वां अक्षर क्या आएगा? M आएगा। क्लियर है तक? ये बात थी जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अर्धांश की। किसकी बात करते हैं? अर्धांश की बात करेंगे। अर्धांश का जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, अर्धांश का मतलब क्या होता है? आधा। क्या होता है अर्धांश का मतलब? आधा। अब आधा किसका करेंगे? आधा करेंगे अल्फाबेट का। तो देखो अल्फाबेट में टोटल अक्षर होते हैं 26। कौन से? A से लेकर के Z तक। ये टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26। अब 26 का आधा कितना हुआ? 13 हो गया। यानी जो पहला अर्धांश आपका होगा वो होगा A से लेकर के M तक, यानी 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक के अक्षर क्या होंगे आपके? प्रथम अर्धांश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रथम अर्धांश कहलाएंगे। प्रथम अर्धांश, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप। ठीक है। दूसरा अर्धांश कौन सा होगा सर? N से लेकर के Z तक, यानी 14 नंबर से लेकर 26 नंबर तक के जो अक्षर है वो कौन से अर्धांश में आएंगे? द्वितीय अर्धांश में आएंगे। कौन से अर्धांश में आएंगे? द्वितीय अर्धांश के अंदर आएंगे, जिसको बोलोगे द्वितीय अर्धांश या सेकंड स्टेप भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या प्रथम अर्धांश को हम फर्स्ट हाफ भी बोल सकते हैं, द्वितीय अर्धांश को सेकंड हाफ बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होते हैं अर्धांश। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे वो देखते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए, आपके सामने ये दिए अर्धांश बता दिए, अब अर्धांशों पर आधारित कैसे होंगे? अर्धांश को उल्टा लिखेगा, कभी पहले अर्धांश को उल्टा लिख रहा, कभी दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखेगा। ठीक है ना। तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर होगा, 11वां अक्षर होगा। ठीक है। कब? जब प्रथम अर्धांश को विपरीत। तो देखो जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो अल्फाबेट किस प्रकार का होगा? सर पहला अर्धांश होता है A से लेकर M तक, तो अब उसको हमें क्या लिखना है? M से लेकर के A तक लिखना है, क्योंकि प्रथम अर्धांश के बारे में जानकारी दी गई है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखना है, तो हमने M से लेकर A तक लिख दिया। दूसरे अर्धांश के बारे में कुछ नहीं बोला तो वो N से लेकर Z तक रहेगा। ये अल्फाबेट के 26 अक्षर होंगे। कब? जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तो देखो ये अर्धांश के
पहले को विपरीत लिख दिया तो दूसरे सेम रह गए। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है कि जो बाईं तरफ से सातवां अक्षर है, सर बाईं तरफ से कौन सा सातवां अक्षर, के दाएं तरफ कौन सा अक्षर है 11वां अक्षर, एक आ गया ना। तो देखो दोनों जो है वो विपरीत प्रकृति के हैं, यानी एक लेफ्ट पोजीशन और एक राइट पोजीशन है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना। तो 11 और 7 कितना हो गया 18 हो गया। किस साइड से बताना है आपको, सर बाईं तरफ से बताना है और बाईं तरफ से 18वां अक्षर बताना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले अर्धांश को क्या लिख दिया गया, विपरीत लिख दिया गया। अब देखो आपको 18वां अक्षर इस तरफ से बताना है, तो आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपका जो परिवर्तन आया अक्षरों में वो पहले 13 अक्षर में है, जबकि आपका जो आंसर मिलेगा वो द्वितीय अर्धांश में मिलेगा। और द्वितीय अर्धांश में तो कोई परिवर्तन नहीं आया ना। जब कोई परिवर्तन नहीं आया तो हमें पता है कि 18वां अक्षर कौन सा होता है, सर 20 पर तो टी आता है, 20 का तो पता है क्या आता है टी, और हमें 18वां चाहिए तो कितना कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे। देखो 20 टी से 1 कम किया एस और 2 कम किया आर, तो 18वां अक्षर आपका क्या हो गया, आर हो गया। आगे बात समझे, कोई डाउट किसी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब की बार कौन से अर्धांश को विपरीत लिख रहा है, वो दूसरे अर्धांश को। तो सर पहला अर्धांश तो आपका क्या हो जाएगा, ए से लेकर एम तक, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा अर्धांश एन से लेकर जेड तक होता है, जिसको हम क्या लिख देंगे, जेड से लेकर एन तक, यही लिखेंगे ना। अब इसके अंदर बताना हमें कि बाईं तरफ से कौन सा अक्षर है 12वां अक्षर, के दाईं तरफ कौन सा अक्षर है 7वां अक्षर। देखो अपोजिट है ना दोनों, अपोजिट में मान क्या कर दो, प्लस कर दो। 12 और 7 कितने हो गए, 19 हो गए। किस साइड से बताना है, लेफ्ट साइड से बताना है। किस साइड से बताना है, लेफ्ट साइड से। अब देखो बाईं तरफ से 19, अब मन पता है 13 तो उड़े तक आ जाएगा, नहीं आएंगे या नहीं, 13 14वां अक्षर क्या हो जाएगा, जेड, लेकिन अपन कर जाना है 19 पर। तो 14 के बाद जो 15वां अक्षर होगा वो वाई होगा, 16वां क्या होगा, एक्स होगा, 17वां डब्ल्यू, 18वां वी, और इसके पहले जो आएगा वो कौन सा होगा, यू। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यू आएगा। क्या आएगा, यू आएगा। क्लियर। तो देखो अपने को पता है सर 13 अक्षर तो यहां हो गए, ये 14, 15, 16, 17 और 18 और 19वां बताना। तो 19वां अक्षर क्या हो गया अपना, यू हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको कहा गया यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर होगा। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर होगा। तो सर द्वितीय अर्धांश है तो ये तो हो जाएगा अल्फाबेट का क्रम ए से लेकर एम तक और जेड से लेकर एन तक। ये दूसरे अर्धांश को विपरीत लिख दिया हमने। अब इसके अंदर हमें बताना है कि सर दाईं तरफ से कौन सा अक्षर चाहिए, 23वां अक्षर, और दाईं तरफ कौन सा चाहिए, 8वां अक्षर। देखो दोनों क्या है, सेम शक्ल का, यानी सेम पोजीशन, सेम है ना। सेम में मान क्या होता है, माइनस होता है। सेम में मान क्या होता है, माइनस होता है। 23 में से 8 घटाया, कितना बच गया, 15 बच गया। कितना बच गया, 15। कौन सी साइड बताना है, राइट साइड, यानी दाईं तरफ से 15वां अक्षर आपको बताना है। कब, जब पहले दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखा गया। अब दाईं तरफ मतलब इन्हों चलेंगे, आप इधर से चलेंगे ना, इधर से चले तो मेरे को पता है कि अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, तो जेड तक तो आता मन 13 मिलकर गिनने की जरूरत कौन है। जब 13 पर ये तो 14 पर कौन सा हो गया, एम, और एम के पहले जो अक्षर होगा वो 15वां अक्षर हो जाएगा।
हो जाएगा। तो 15वां अक्षर क्या है? एल। तो दाईं तरफ से 15वां अक्षर क्या आएगा आपका? एल आ जाएगा। कब? जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा कि आपने प्रथम अर्धांश को विपरीत करके देखा, दूसरे अर्धांश को विपरीत किया। अब जो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है वो इस तरह का होगा कि यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर होगा। देखो क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो देखो अपने को दोनों अर्धांश लिखने सर, पहला अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक, उसको तो हम क्या लिखेंगे? एम से लेकर ए तक। ये होता है पहला अर्धांश, ए से एम तक होता है, उसको विपरीत लिखना है, यानी एम से ए तक। दूसरा होता है एम से लेकर जेड तक, जिसको क्या लिखोगे यहाँ पे? जेड से लेकर एम तक। ये लो साहब, दोनों अर्धांशों को क्या लिख दिया हमने? विपरीत क्रम में लिख दिया ना। अब हमें क्या बताना है कि जो बाईं तरफ से 23वां अक्षर है, बाईं तरफ से कौन सा अक्षर है? 23वां अक्षर, उसके बाईं तरफ 9वां अक्षर बताइए सर। बताओ साहब। देखो ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन में मान क्या है? माइनस हो। ठीक है ना। 23 में 9 बताना है, कितना बच गया? 14 बच गया। किस साइड से बताना है सर? बाईं तरफ से बताना है, मतलब इस तरफ से बताना है। अब मन मेरा अर्धांश में 13 तो ये हो गया 14वां अक्षर क्या जाओगे? जेड। तो सर बाईं तरफ से जो 14वां अक्षर होगा वो जेड होगा। कब? जब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। जैसे आपको कहा गया कि यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर होगा। तो देखो क्या करना है, ये सर दोनों अर्धांशों को विपरीत लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें बताना है सर दाईं तरफ से कौन सा अक्षर है? 11वां अक्षर, के बाईं तरफ कौन सा अक्षर है? 9वां अक्षर। तो बताना है। तो देखो दोनों क्या है? विपरीत प्रकृति है। विपरीत प्रकृति में मान क्या होता है? प्लस होता है। 11 और 9 कितने हो गए? 20 हो गए। किस साइड से बताना है? राइट साइड से बताना है, यानी दाईं तरफ से 20वां अक्षर बताना है। ये बताना सर दाईं तरफ ये वाली है, यहां से चले 13 अक्षर ये हो गया, 13 हो गया ना। जब 13 हो गया आपको कितने तक जाना है? 20 तक जाना है। 13 तो यहां हो गया, आपको कितने तक जाना है? 20 तक, यानी कि 7 अक्षर हो चाहिए ना। और एक ही तरफ वो 7 अक्षर जोड़ू तो कौन सा होगा? जी आ जाओ। कौन सा आ जाओ? जी आ जाओ। चाहो तो चेक कर इसको। देखो 14वां अक्षर ए है, 15वां बी, 16वां सी, 17वां डी, 18वां ई, 20वां एफ और ई। अब देखो 13 ही हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है ना। लेकिन इस तरह से करोगे तो टाइम है, तो आपको कॉमन सेंस थोड़ा सा काम में लेना। भी 13 ही हो गया, अब एक ही तरफ ओपन करना, 7 जाना है तो एक ही तरफ 7वां अक्षर कौन सा होगा? डायरेक्ट ही बता दा, 7वां है जी। अन्यथा आपको इस प्रकार लिख के तो करना ही करना है। ठीक है, ये बात। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित पढ़ा, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत करके पढ़ा, उसके बाद हमने अर्धांश पर आधारित पढ़ा, जिसमें हमने पहले प्रथम अर्धांश को उल्टा करके पढ़ा, फिर दूसरे अर्धांश को उल्टा किया और फिर दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया। क्लियर? अब अपन बात करेंगे इसके अंदर टाइप, अगली टाइप की जो होती है शब्दकोश पर आधारित। अगली जो टाइप है आपकी वो है शब्दकोश पर आधारित। शब्दकोश पर आधारित। नेक्स्ट जो टाइप आपकी है, अगली जो टाइप आपकी वो है शब्दकोश पर आधारित। शब्दकोश पर आधारित।
अगली टाइप आपकी शब्दकोश पर आधारित। देखो इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है सुनील, एक शब्द दिया गया सुनील, अगला शब्द आपको दिया गया सुमित, अगला शब्द दिया गया सुमित, अगला शब्द आपको दिया गया सुमन, सुमन, नेक्स्ट शब्द आपको दिया गया है, नेक्स्ट शब्द आपको दिया गया सॉरी। ये 4 शब्द आपको दिए गए। आपको कहा गया है कि सुनील, सुमित, सुमन और सॉरी को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला शब्द हमारे पास सुनील है, दूसरा सुमित है, तीसरा सुमन है, चौथा सॉरी शब्द है। तो देखो जब भी अंग्रेजी शब्दकोश है डिक्शनरी पर आधारित क्वेश्चन है, डिक्शनरी में क्या होता है कि जो अल्फाबेट में पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा। जैसे ए सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, तो सबसे पहले ए नाम वाले लिखे जाते हैं, उसके बाद बी नाम वाले, उसके बाद सी नाम वाले। तो हमने देखा कि चारों के जो पहले अक्षर हैं वो क्या है, एस है, सेम है ना। जब सेम अक्षर सर पहला अक्षर हमने काट दिया, क्योंकि पहले अक्षर से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले कौन सा लिखा जाएगा। दूसरा अक्षर हमने देखा इसका क्या था, यू, इसका यू, इसका भी यू और इसका ओ। तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा सर, सबसे पहले आपका 4 नंबर वाला लिखा जाएगा, सॉरी वर्ड। ठीक है, उसके बाद इन तीनों में देखा सर दूसरा अक्षर तो इनका सेम था, तो तीसरा देखा एन, एम और एम, इनमें पहले कौन आएगा सर, एम आएगा, एम आएगा। ये दोनों का सर सेम था, तो इनमें पहले कौन आया सर, 3 नंबर वाला, उसके बाद 2 नंबर वाला और सबसे लास्ट में 1 नंबर वाला। तो आपका जो ये क्रम, इनका क्रम क्या होगा सर, सबसे पहले 4 नंबर वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद 3 नंबर वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद 2 नंबर वर्ड लिखा जाएगा और सबसे लास्ट में 1 नंबर वाला वर्ड लिखा जाएगा। क्लियर। जैसे आपको एक क्वेश्चन और दिया गया, एक क्वेश्चन दे रखा है कि शब्द है आपके सामने रोहित, शब्द है रोहित, एक शब्द है आपके सामने रोमन, एक शब्द आपके सामने रोमन, एक शब्द आपके सामने रोकी, एक शब्द आपके सामने रोकी, एक शब्द आपके सामने दिया गया है राहुल, एक शब्द आपको दिया गया है राहुल, एक शब्द आपको दिया गया है रवि। ठीक है, ये 5 शब्द आपको दिए गए हैं, 1 रोहित, 2 नंबर रोहन, 3 नंबर रोकी, 4 नंबर राहुल और 5 नंबर रवि। आपको कह रहा है कि सर रोहित, रोमन, रोकी, राहुल और रवि को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर कौन सा शब्द आएगा सर। मध्य का मतलब सर 5 है, 5 का मतलब सर तीसरे स्थान पर बताना है। सर हमने देखा कि सबका पहला अक्षर क्या था, सेम, तो हमने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, दूसरा अक्षर सर इसका ओ था, इसका ओ था, इसका ओ था, ये ए और ये, तो सर ये तो पहले, यानी ये तो क्या रह जाएंगे, पहले और दूसरे स्थान पर होंगे। लेकिन हमें ये पता ही नहीं करना कि पहले दूसरे पर क्यों, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए, तीसरे स्थान वाला। सर इन तीनों में जो पहले आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इन तीनों में सर दूसरा अक्षर तो क्या है, सेम, तीसरा अक्षर एच, एम और सी में पहले क्या आता है, सी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोकी शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोकी। यानी कि इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर जो मध्य स्थान पर आएगा वो क्या हो जाएगा, रोकी शब्द हो जाएगा। आगे बात समझ में कोई डाउट है किसी को, आगे चले। ये बात थी शब्दकोश पर आधारित। किस पे आधारित थी, शब्दकोश पर आधारित। अगली टाइप का अपन अध्ययन करते हैं। अगली जो टाइप आपकी वो मध्य अक्षर ज्ञात करना। अगली टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो है आपकी मध्य अक्षर
ज्ञात करना। नेक्स्ट टाइप आपकी मध्य अक्षर ज्ञात करना। मध्य अक्षर ज्ञात करना। मध्य अक्षर, देखो ये मध्य अक्षर कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया, है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर तथा बाएं से 8वें अक्षर तथा बाएं से 20वें अक्षर के मध्य, 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा, मध्य कौन सा अक्षर आएगा। नेक्स्ट जो टाइप आपकी वो है मध्य अक्षर ज्ञात करना, जिसके अंदर क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर तथा बाएं से 20वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो सर बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है, एच होता है। कौन सा होता है, एच होता है। और बाएं तरफ से 20वां अक्षर कौन सा होता है, सर टी होता है। हमें बताना है कि एच और टी के बीच का अक्षर कौन सा होगा, एच और टी के बीच का अक्षर। तो एक तो तरीका है कि एच लेके टी तक की एबीसीडी लिखा और उसके बाद बीच के अक्षर निकालने अपन, एक तो तरीका अपना ये होता है। दूसरा तरीका जो इजी माध्यम से यानी ट्रिक के माध्यम से करें, तो सर हमें दे रखा है कि बाईं तरफ से 8वां अक्षर और बाईं तरफ से कौन सा अक्षर है, 20वां अक्षर। देखो जब भी आपको मध्य अक्षर निकालना हो तो ये जो पोजीशन होती है दोनों सेम पोजीशन होनी चाहिए, चाहे तो दोनों बाईं तरफ से पोजीशन हो चाहे दोनों तरफ से दाईं, लेकिन क्या होनी चाहिए, दोनों सेम पोजीशन होनी। अगर दोनों डिफरेंट है तो सबसे पहला काम जो करना होगा वो दोनों को सेम बनाने का करना है, ठीक है। लेकिन यहां हमें सेम दे रखा है, तो सर ये दोनों बाईं तरफ से 8वां बाईं तरफ से 20वां जोड़ दिया, कितना हो गया, 28वां। बाईं तरफ से 28वां, मध्य अक्षर चाहिए 2 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 14 बार। यानी आपको बताना बाईं तरफ से 14वां अक्षर है और वो क्या होता है, एन। तो बाएं से 8वें अक्षर तथा बाएं से 20वें अक्षर के जो मध्य अक्षर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा। आगे बात समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार होगा, देखो भाई अगला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर तथा बाएं से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर तथा बाएं से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। सर पहले दे रखा हमें दाएं से कौन सा अक्षर है, 21वां अक्षर, ठीक है। दाएं से 21वां अक्षर सर कौन सा होता है, सर दाएं से 21वां वही होता है जो बाएं से 6 नंबर पर आता है, और बाएं से 6 नंबर पर कौन आता है, एफ आता है। सर बाईं तरफ से दे रखा है कौन सा अक्षर है, बाईं तरफ से कौन सा, 7वां, और बाईं तरफ से 7वां क्या होता है, बाईं तरफ से दे रखा है दाएं से, बाएं से कौन सा दे रखा है, जी दे रखा है। क्या दे रखा है, जी। बाएं से 7वां जी होता है भाई। दाएं से 21वां दे रखा है, दाएं से 21वां कौन सा हो गया, एफ हो जाएगा, क्योंकि जो देखो इसमें का अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां, तो जब बाएं से 6 नंबर एफ आ गया, तो एफ और जी के बीच का बताना। सर एफ और जी के बीच में तो कोई भी अक्षर नहीं आता, एफ और जी के बीच में तो कोई भी नहीं आता, तो आंसर आ जाएगा कोई नहीं। अब इसको डायरेक्ट करना चाहते तो कैसे करते, सर दाईं तरफ से कौन सा अक्षर है, 21वां, लेकिन यहां क्या दे रखा है, बाईं तरफ से 7वां अक्षर दे रखा है, बाईं तरफ से कौन सा दे रखा है, 7वां। तो इसको पहले दाईं तरफ से बनाओ, तो जो बाईं तरफ से 7वां है
वो दाएं तरफ से कितने पे होगा सर? 27 में से 7 घटा दो, कितना आ गया? 20 आ गया। क्या आ गया? 20। दोनों को जोड़ा, 20 और 21 से 41, भाग दे दो 2 का दाएं। अब देखो एग्जैक्ट भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, एग्जैक्ट भाग नहीं जाएगा, तो क्या करना है? जब एग्जैक्ट भाग नहीं जाए तो ये गया सर 20.5 बार गया ना। इसको एक बार पूरा किया तो 21 और एक बार पूरा किया तो 20। 20 और 21वें नंबर की पोजीशन, और सर 20 और 21वें नंबर की पोजीशन राइट साइड से कौन सी होती है? F और G होती है, यानी इनके बीच में कोई अक्षर ना तो होता ना आएगा, तो आंसर क्या देगा? कोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको कि दाएं साइड से 18वें अक्षर तथा बाएं तरफ से 18वें अक्षर तथा दाएं तरफ से तथा दाएं से 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? बताओ। देखो दाएं से 18वें अक्षर तथा दाएं से, तो सर कुछ नहीं करना, पहले दाएं तरफ से दे रखा है कौन सा? 18वां अक्षर, के दाएं तरफ कौन सा दे रखा है? 9वां अक्षर। दोनों सेम पोजीशन है, जोड़ दिया 18 और 9 27। किस तरफ से बताना है? दाएं तरफ से बताना। दोनों इसमें प्लस ही करना होता क्योंकि ये मध्य अक्षर निकालने पर। ठीक है, तो दोनों को जो 27/2 कितना हो गया? 13.5, 13.5 बार गया ना। अब 13.5 पे तो कोई अक्षर नहीं होता है, तो 13 पर होता है या 14 पर होता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पूरा। एक बार तो पूरा किया सर 14 और एक बार पूरा किया इसको 13। इस अक्षर को पूरा अक्षर बनाना, आधा नहीं रखना। तो पूरा 2 अक्षर आ गए, एक तो 14 है। कब? देखो यदि एग्जैक्ट भाग जा रहा है ना, तब तो आपको अक्षर मिल जाएगा, लेकिन जब भाग पॉइंटों में जा रहा है, हाफ आ रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए एक तो 14 और एक 13। तो राइट साइड से 14 नंबर पर तो कौन सा आता है सर? राइट साइड से 14 नंबर पर एम आता है, और राइट साइड से 13 नंबर पर कौन आता है सर? एन आता है। तो मध्य अक्षर कौन से हो जाएंगे? एम व एन हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो भाई। ये था मध्य अक्षर ज्ञात करना। ठीक है, अगली टाइप अपन पढ़ते हैं। अगली टाइप आपकी है क्रम परिवर्तन पर आधारित। अगली जो टाइप आपकी वो है क्रम परिवर्तन पर आधारित। क्रम परिवर्तन पर आधारित। क्रम परिवर्तन पर आधारित। इसमें देखो आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया कि शब्द फोटोग्राफ, शब्द फोटोग्राफ, शब्द फोटोग्राफ में प्रथम अक्षर, शब्द फोटोग्राफ में प्रथम अक्षर को 10वें अक्षर से तथा दूसरे अक्षर को 9वें अक्षर से बदल दिया जाए तथा आगे भी यही क्रम चलता रहे, आगे भी यही क्रम चलता रहे, यही क्रम चलता रहे, तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक शब्द दिया गया फोटोग्राफ, जिसमें प्रथम अक्षर को 10वें अक्षर से तथा दूसरे अक्षर को 9वें अक्षर से बदल दिया जाए तथा आगे भी यही क्रम चलता है, मतलब तीसरे को 8वें से बदलना है, चौथे को 7वें से यही क्रम चलता रहे। तो आप बताइए
कि बाईं तरफ से जो चौथा अक्षर है उसके दाईं तरफ तीसरा अक्षर है कौन सा होगा। तो देखो क्या करना, आपको शब्द दिया हमें सर कौन सा, फोटोग्राफ। क्या शब्द दिया गया है, फोटोग्राफ शब्द दिया गया है। इस फोटोग्राफ में क्या करना है कि ये जो पहला अक्षर है ये बदल जाएगा किससे, इस एच से। ऐसे ये दूसरा बदल जाएगा किससे, पी से। ओ बदल जाएगा किससे, ए से। टी बदल जाएगा आर से और ओ बदल जाएगा जी से। यानी पी का स्थान कौन लेगा सर, पी का स्थान जो लेगा वो एच लेगा। एच का स्थान कौन लेगा, पी। ओ का स्थान ए, टी का स्थान आर, ओ का स्थान जी और जी का स्थान ओ, फिर टी, फिर ओ, फिर एच और पी। तो देखो ये जो शब्द था इसको बदलने पर हमारे पास ये शब्द बनेगा। अब इस शब्द में क्या बताना है कि बाईं तरफ से कौन सा चौथा, सर बाईं तरफ से कौन सा चौथा, के दाएं कौन सा तीसरा। अभी मैंने बताया था विपरीत प्रकृति में मान क्या होता है, प्लस 4 और 3 7। किस तरफ से बताना है, बाईं तरफ से। सर बाईं तरफ इधर से होती है, इधर से 7 अक्षर लिए सर, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वां अक्षर क्या आ गया, टी। तो सर 7वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कि सर इतना नहीं चेंज करते, हम डायरेक्ट देखते हैं कि बाईं तरफ से कौन सा अक्षर होना चाहिए, चौथा, के दाईं तरफ तीसरा। डायरेक्ट कर लेते बाएं से 7वां। मैं देखता हूं इसमें बाएं से 7वां अक्षर कौन सा आ रहा है सर, 4 और 3 7, क्या रहा है आर। लेकिन आर सर बिना परिवर्तन करे है ना, तो आर को जो रिप्लेस करेगा वो उसका आंसर होगा। आर को रिप्लेस कौन कर रहा है, टी कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर। ये था क्रम परिवर्तन पर आधारित। क्लियर है तक। अगली जो लास्ट टाइप आपकी बच गई वो है शब्द निर्माण पर आधारित। तो अगली टाइप अपन देखेंगे शब्द निर्माण पर आधारित। क्या हो गया, अगली टाइप है शब्द निर्माण पर आधारित। नेक्स्ट टाइप आपकी शब्द निर्माण पर आधारित। शब्द निर्माण पर आधारित। देखो इसके अंदर क्या होगा कि एक शब्द आपको दिया गया, जैसे आपको कहा कि एक शब्द है डायरेक्टर, DIRECTOR। आपको कह रहा है कि डायरेक्टर शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। डायरेक्टर शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। एक शब्द दिया गया डायरेक्टर और इससे शब्द बनाने हैं। आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन देगा वो 4, A, B, C और D। 4 ऑप्शन आपको देगा। पहले ऑप्शन में आपके सामने दिया गया है कि CEART। बी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ROUND। अगला ऑप्शन आपको दिया गया है TOER। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है CIERT। ठीक है। आपको कहेगा कि डायरेक्ट शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता। अब देखो इससे कौन सा शब्द, यानी कि जब भी शब्द निर्माण करोगे तो यहां जो शब्द में जो जो अक्षर दिए गए केवल उन्हीं अक्षरों को काम में लेना अपने को। इसके अलावा कोई अन्य अक्षर आप काम में नहीं ले सकते। और यहां जिस अक्षर का जितनी बार प्रयोग हुआ है उस अक्षर को आप उतनी बार ही काम में ले सकते, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है ना। जैसे मैंने देखा पहला ऑप्शन CEART, सर C इस डायरेक्टर शब्द में है, E भी है सर, A इस डायरेक्टर शब्द में नहीं आता, तो ये ऑप्शन जो है डायरेक्टर शब्द से नहीं बनाया जा सकता। अगला दिया ROUND, सर R है, O है लेकिन U नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनाया जाएगा। अगला दिया सर TOER, T है, O है, E है, R, तो हमारा आंसर क्या हो गया सर, C। यानी C ऑप्शन में जो वर्ड दिया गया है वो डायरेक्टर शब्द से बनाया जा सकता है। क्लियर। डी देखा हमने CIERT। CI भी है,
ई भी है ना आर, तो देखो ये भी बन जाएगा, लेकिन इसकी जगह मान लो कोई और ऑप्शन होता, भाई दोनों बन सकते हैं, लेकिन अगर मान लो इसकी जगह और कोई ऑप्शन दे देता, जैसे एफ दे दिया, सी एफ या आर टी, तो अभी नहीं बनेगा, ठीक है, अन्यथा ये दोनों बन सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जैसे एक शब्द आपको दिया रघुवंशी, रघुवंशी, आपको कह रहा है कि रघुवंशी शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। आपके सामने चार ऑप्शन होंगे। ए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है VANSH, बी ऑप्शन आपके सामने दिया गया RAUSH, सी ऑप्शन दिया गया RUSH और डी ऑप्शन आपके सामने दिया गया HEART। आपको कह रहा है कि रघुवंशी शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो मैंने देखा कि पहला ऑप्शन था VANSH, वी भी है, ए है, ये देखो ये कंप्लीट यहाँ इसका मतलब बनाया जा सकता है। अगला है RAUSH, ये भी बन सकता है। अगला RUSH, तो RUS और H ये भी बनेगा, लेकिन HEART सर टी इसमें कहीं मौजूद नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये टॉपिक था आपका दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है।